देश दुनिया की हर वो खबर जिसका है सीधा आपसे ताल्लुक, सिर्फ हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज पर। रिपोर्ट। आज हमारे साथ कानपुर विधानसभा से संजीव उपाध्याय जी हैं, जो कि भाजपा जनपद जालौन में एक बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो उग्र प्रदर्शन चल रहा था और कल कांग्रेस पार्टी ने भी के कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पलटवार करते हुए उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। इसी सब बातों को लेकर के संजीव उपाध्याय जी से हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं इन विषय पे इनके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो संजीव जी नमस्कार। तो कल जंतर मंतर पर जो हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ था और परसों विपक्ष द्वारा किया गया था, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में जो ये धरना छात्रों के द्वारा चल रहा था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। जब इसमें कई अन्य दलों का इसमें प्रवेश होता है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां और चंद्रशेखर की पार्टी, ऐसी कई पार्टियां जब इसमें शामिल हो जाती हैं तो वास्तव में धरने का स्वरूप बिगड़ जाता है, जिसका परिणाम हम लोगों ने देख चुके हैं। इसमें सुनने में आया कि 27 दल एक साथ हमला बोले। कई दलों के कार्यकर्ता थे और सबने मिलजुल के संसद पर भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, राम जन्मभूमि के ऊपर, आरएसएस के ऊपर और तमाम तरीके के लोगों के ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि मैं भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसी जो घटना में सत्ता परिवर्तन हुआ है उस तरह से हम लोग ये परिवर्तन करके दिखाएंगे। ये सब लोग जनता के वोटों के द्वारा नहीं जीत पा रहे हैं, तो कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। तो आगे कल भाजपा ने भी कांग्रेस पार्टी का जोर तोड़ से कार्यालय का घेराव किया है, तो ये क्या मतलब जवाब था कांग्रेसियों को, अन्य दलों को? वास्तव में जिसको जवाब देने के लिए कहा जाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस सब चीज़ों का संसद में जवाब देते हैं। और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री आवास तक जाएं, बिना सूचना के जाएं और धरना प्रदर्शन वहां पर करने के लिए जाएं, ये वास्तव में इतिहास की ये पहली घटना है जो बहुत ही निंदनीय है। और विपक्षी लोगों को इस पर सोचना चाहिए और इस पर मंथन करना चाहिए कि वास्तव में मैंने गलत काम किया है। आगे हम देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने घेराव किया, भारतीय जनता पार्टी भी जिले के सभी कार्यालय की कांग्रेस के कार्यालयों का घेराव करेगी। और अभी कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहाँ पर लखनऊ में कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया है और इसलिए आगे ये लड़ाई और चलने वाली है। संसद में भी हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। संसद ना चलने देना, देश के विकास की कोई बातें ना होने देना, ये कांग्रेस की शुरू से ही फितरत है और वो आज तक उसी तरह का व्यवहार और आचरण अपनाती है। उन लोगों ने ये कहा है, कांग्रेसियों ने और अन्य दलों ने, कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा, पेपर लीक होने की समस्या बताई है। इस विषय में उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी इस्तीफे की मांग की है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में ये बहुत ही गलत है किसी चीज़ का पेपर आउट होना, लेकिन इसके पहले किसी भी सरकार में, यहाँ तक कि राज्यों की जो सरकारें रही हैं उनमें भी पेपर लीक होते रहे हैं और कांग्रेस के समय में भी हो रहे। सरकार ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पकड़ा भी है और वो आज भी जेल में है। रही धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात, तो वास्तव में ऐसे जो लोग हैं जिनका विदेशी सहायता से जिनके एनजीओ चल रहे थे और ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे सरकार को दबाव में लेकर काम कराना चाहते हैं, वास्तव में ये ऐसी वो समस्या है जो हम आज सामने देख रहे हैं। सरकार इसका मुकाबला कर रही है और धर्मेंद्र जी के इस्तीफे के अलावा इस समय तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी इस्तीफा दें। इस तरह की घटनाएं केवल देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों के द्वारा ये सब चलाया जा रहा है। तो उनकी तो और भी मांग है, कई मंत्रियों के उन्होंने जो है मांग की है इस्तीफे को लेकर के,
उन्होंने बताया है कि विकास के मुद्दे पर सरकार काम नहीं कर रही है। विकास की जब बात आती है तो सरकार बचने का काम करती है छात्रों से। जो छात्रों के लिए ये कहाँ तक सही रहेगा? ये देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि किसी भी की संसद में इतना पैसा खर्च होता है, उसको भी चलने न देना और तरह तरह के आरोप लगा के न चलने देना। और वास्तव में हमारे जो ऐसे सुरक्षा के कर्मी वो भी घायल हुए हैं, छात्र भी घायल हुए हैं। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा से बराबर वो भाग रहे हैं। कोई भी चर्चा सदन में करना नहीं चाहते क्योंकि वो सब बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं। तो इसमें मोदी जी के सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं क्या? धन्यवाद। अब इसकी कोई हमें अधिकृत जानकारी नहीं। चलिए ठीक है। देखा आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं। हालांकि अभी हम चर्चा और करना चाहते हैं कि अभी हाल ही में सूचना मिली है कि जनपद जालौन में मुख्यमंत्री जी का आगमन है। तो जनपद की बात करते हैं। अभी जानकारी मिली है कि जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है। इस विषय में तैयारियों को लेकर के हम नेताजी से बात करेंगे। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयारियां की गई हैं, उन पर संक्षिप्त में हम बात करेंगे। तो नेताजी, क्या मुख्यमंत्री जनपद जालौन में आ रहे हैं? ऐसा कार्यक्रम हमको मीडिया के द्वारा और प्रशासन के द्वारा मालूम हुआ है। वास्तव में हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष में मुख्यमंत्री जी दूसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं। उनके आने से इस देश में, इस हमारे ज़िले में जो ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं उनका लोकार्पण भी करेंगे और नए जो ऐसी घोषणा करने वाले हैं उनको भी बताएंगे। ये कार्यक्रम यहाँ पर स्टेडियम में तय हुआ है। प्रशासन उसकी तैयारी में जुटा हुआ है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर बात कर रही है और मुख्यमंत्री जी भी विकास के मुद्दे के लिए ही यहाँ आ रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। उन्हीं का खंडन करने के लिए संजीव उपाध्याय जी से आज हमारी संक्षिप्त वार्ता हुई और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जवाब दिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे थे हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।